हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिन दो कॉमिक्स की बात करने जा रहे हैं वो राज कॉमिक्स डाइजेस्ट हैं, और जो कि मतलब ये उनकी फर्स्ट 2 डाइजेस्ट हैं उनकी कंपनी के द्वारा। ओके, राज कॉमिक्स से 3 विभाजन तो सभी को पता हो गए हुए हैं, अब उन्हीं के द्वारा डाइजेस्ट हैं ये दो। और इसमें एक डाइजेस्ट का नाम आ रहा है दुर्गम्य सेना पंचनाक, दूसरे डाइजेस्ट का नाम है अमर योद्धा कालदूत। और जो फर्स्ट डाइजेस्ट है उसमें टोटल 4 स्टोरीज हैं, पंचनाक, प्रतिशोध, पराजय और रणनीति। और जो दूसरा डाइजेस्ट है उसमें टोटल 5 स्टोरीज है, मिलन यामिनी, विश्या, परम विश्या, काल सर्प, युगल सृष्टि। ओके, अब इसमें इस रेट्स का भी फ़र्क है। ये देखिए आप कितनी थिक है, और इसमें हमें आपको रीडिंग मटेरियल मिल रहा है 80 पेजेस का। ये करीब 100 रुपये की और डिस्काउंट डाल के 90, और ये 140 की है। और इसमें आपको रीडिंग मटेरियल मिल रहा है, इसमें पीछे कवर्स भी हैं और रीडिंग मटेरियल है 100 पेजेस का। और ये डिस्काउंट वगैरह डाल के 126 रुपये कुछ ऐसे गई पड़ रही थी, तो तब ये मंगवाई थी। अब इसमें मैं ये दोनों पढ़ चुका हूँ, और इसकी तो कंडीशन ठीक है अभी के लिए, बट जो अमर योद्धा कालदूत की है उसकी कंडीशन आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए, बाइंडिंग इश्यूज हैं इनकी कॉमिक्स में। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे 2 नहीं, पता नहीं 2 की 3 जगहों पे ऐसे के इश्यूज मैंने नोटिस किए हैं। ये देखिए तीसरा यहाँ पे हो रहा है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये देखिए ये पेजेस ही छूट रहे हैं अपने गत्ते से, तो ये कहीं ना कहीं इनके ठीक है, इनके कॉस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से कॉस्टिंग बहुत कम है आजकल जितने की आ रही है, उस हिसाब से तो कॉस्टिंग कम है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि क्वालिटी वाइज थोड़ा ध्यान दे। पेजेस मोटे हैं, पेजेस की थिकनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लॉसी पेजेस है, पेजेस थिक हैं, बट फिर भी ये लोग इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। और बात रही इसकी स्टोरीज कैसी हैं, तो फर्स्ट मैं कहूँगा कि आप अमर योद्धा कालदूत आप पहले पढ़ें, और फिर उसके बाद फिर आप दुर्गम्य सेना पंचनाक पढ़ें। अमर योद्धा कालदूत इसलिए क्योंकि मिलन यामिनी ये सबसे मेन, जो कि अमर योद्धा कालदूत का सबसे मेन अगर कुछ पोर्शन है तो मिलन यामिनी है। मिलन यामिनी 20 के जादू की मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट कॉमिक है, उसके बाद कोई और कॉमिक आती है। हाँ, ये नाग ज्योति भी आती है, नाग ज्योति, पर मिलन यामिनी मेरे हिसाब से मतलब अभी तो पब्लिश ही नहीं हुई, तो उसके बारे में भी हम क्या बात करें। मतलब पब्लिश हुई है सिंगल में, बट डाइजेस्ट में नहीं पब्लिश हुई अभी तक, तो उसके बारे में क्या बात करूं। पहले आप यही पढ़िए, ये 5 पढ़ेंगे तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो दुर्गम्य सेना पंचनाक है, जो ये 5 नाग है, ये किसके मतलब पुत्र हैं, तो वो पता लग जाएगा आपको, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। और बात रही इसका कॉन्सेप्ट, देखिए सच बताऊं तो जब आप दुर्गम्य सेना पंचनाक पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं महाभारत की फीलिंग आएगी। थोड़ा थोड़ा महाभारत से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, और ऐसा नहीं है कि बोरियत है, बट ठीक है। बट इसका जो आर्ट वर्क है, जो लास्ट के स्टोरीज में जो आर्ट वर्क हुआ हुआ है, वो इतना भाई क्या कहें। रणनीति और पराजय का आर्ट वर्क मुझे क्या कहूँ, अब किसने बनाया यार ये ऐसा आर्ट वर्क। ऐसा आर्ट वर्क नहीं पसंद आता। ये देखिए स्टार्टिंग का आर्ट वर्क डिज़ाइन ओके बढ़िया था, और जो कालदूत में जो सबसे अच्छा मुझे आर्ट वर्क लगा वो मिलन यामिनी का लगा। उसके बाद विश्या का भी ठीक था, परम विश्या का धीरे धीरे स्केल डाउन ही जा रहा है। युगल सृष्टि तक किसी तरीके से इन्होंने आर्टवर्क में स्टेबिलिटी रखी है, बट फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा देखिए फेसेस एक्सप्रेशंस थोड़े से इतना अच्छा नहीं लग रहा कई जगहों पे आर्टवर्क। बट ओवरऑल आप जब आप फर्स्ट फ्रेम्स देखेंगे स्टार्टिंग के और लास्ट के इसी में फ्रेम्स देख लीजिए, तो फ़र्क आपको साफ दिखेगा। अब ये तो उस टाइम पे पब्लिश हुई थी, कैसे हुई थी, अब 20 पेजेस में स्टोरी पूरी कंप्लीट करनी, और फिर भी मैं कहूँगा ये इनकम्प्लीट है क्योंकि रणनीति के बाद भी आगे
स्टोरी है, कंटिन्यूटी है स्टोरी की, बट उसका मुझे कोई पता नहीं है। तो अगर किसी को पता उसके बाद कोई रणनीति के बाद कौन सी कॉमिक आती है तो बता दे। अगर श्री संजय गुप्ता जी द्वारा में जो भी कोई अभी जो डाइजेस्ट आ रहा है हाल ही कलेक्टर एडिशन आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मनीष गुप्ता जी की सस्ती पड़ती है? इन माई थिंकिंग मनीष गुप्ता जी सस्ती ही दे रहे हैं, काफ़ी सस्ती है, काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है, बट फिर भी मेरे हिसाब से इनको क्वालिटी में थोड़ा सा वर्क और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये अगर आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। ये देखिए जो आप ये गैप्स देख रहे हैं ना छोटे छोटे, एक्चुअली यहाँ से बाइंडिंग निकल रही है, यहाँ से बाइंडिंग निकल रही है। और मैं इसको और ज़्यादा नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने उसको और ज़्यादा खोला तो देखिए जहाँ से आपको हल्का हल्का तो दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसकी बाइंडिंग निकल जाएगी। ये थोड़ा सही नहीं है। ये देखिए परम विश्व का आर्टवर्क, कैसे मैं अंदर का आपको आर्टवर्क दिखाता हूँ। टोटल 5 स्टोरीज का संकलित है। हाँ, बीच में कोई ऐड पेजेस या फिर कवर पेजेस नहीं है, और वो सिर्फ कालदूत में के लास्ट में कवर पेजेस दिए हैं, और पंचनाग में तो वो भी नहीं दिए हुए। देखिए अगर आप अंदर का आर्टवर्क देख रहे हैं, और इसमें कंटिन्यू पेजेस हैं। जैसे अगर एक स्टोरी खत्म हो रही है तो ये नहीं है कि आपको कोई वो सीक्वेंस खराब हो रहा है, नहीं भाई, कंटिन्यू सीक्वेंस दिया हुआ है, जो कि ना तो श्री मनोज गुप्ता जी के में जो भी छपती हैं उसमें नहीं होता। जो उसमें के कलेक्टर एडिशन इतने महंगे महंगे होते हैं उसमें नहीं होता। चलो ये देखिए, आप देख ही सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि रेट के हिसाब से ठीक है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दी जाए। मुझे रेट 10-20 रुपये ज़्यादा खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 रुपये अगर ज़्यादा भी ले लो, बट मुझे क्वालिटी और ज़्यादा बेटर चाहिए, बस ये मेरा कहना है। 10-20 रुपये आप ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ग्लू ज़्यादा अच्छी लगाओ, क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया और बाइंडिंग ज़्यादा अच्छी हो। बाइंडिंग में इश्यूज़ हैं, ये बात हम नहीं छुपाएंगे, ये बात जो साफ़ है सो साफ़ है। पंचनाग वाली में कोई खराबी नहीं हुई, ये इसको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। जबकि जो मिलेनिया में नहीं है, अपना काल दूत की है, उसमें देखिए यहाँ पे इशू है। बीच में 1-2 जगहों पे और भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि मैंने अभी आपको, ये देखिए दूसरा ये, और ऐसे हैं 1-2 इश्यूज, मतलब 3 से 4 इश्यूज है अगर मैं ध्यान से देखूंगा। और मैंने आपको फोकस भी करके दिखाया कि कैसे, ये देखिए इसकी बाइंडिंग स्टिक हुई है, इसकी बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, इसकी बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इसकी बाइंडिंग हल्की सी उभर गई है, निकल गई है बाहर। देन दिस, और मेरे हिसाब से श्री मनीष गुप्ता जी बहुत अच्छे डाइजेस्ट लेके आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे लाने भी चाहिए, बस क्वालिटी और ज़्यादा बेटर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।